हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल डी के गुड बुक में। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। साथियों, आज फिर दोबारा से उपस्थित हूँ आप सबके बीच में एक बहुत ऐसे ही मुद्दे के साथ जो बड़ा संवेदनशील है और इस पर सोचने पर मजबूर हो जाता है व्यक्ति कि इस तरह के कारनामे आखिर कैसे कर सकते हैं लोग। बड़ा दिल को झकझोर देने वाला मामला है और बड़ा एक ऐसा फीलिंग आती है इस चीज़ को सुन करके, देख करके, क्या इंसान अभी भी इंसान ही है या कुछ और बनने की कोशिश कर रहा है। साथियों, आज का मामला हरियाणा का है और हरियाणा में एक मामला ऐसा हो गया है जिसमें अभी तक पूरे ट्रेंड में चल रही है वो न्यूज़ चैनल के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, पूरी ट्रेंड में है। हर आदमी लगभग उसके बारे में जान चुका है। तो आज उसी मुद्दे पर आप लोगों से कुछ बात करने के लिए मैं आया हूँ। साथियों, सोशल मीडिया जिस तरह से हम लोगों का काम आसान करती है, मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन आ चुके हैं, तो जिस तरह से हमारा काम आसान करते हैं, हमारे समय को बचाने का काम करते हैं और मीलों दूर, कोसों मीलों दूर बैठे हुए किसी व्यक्ति से हम फेस टू फेस बात कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं बहुत अच्छा, मतलब आज की ज़िंदगी को आसान कर दिया है मोबाइल ने, सोशल मीडिया ने। गूगल पे कुछ हमें चीज़ देखनी है, पूछनी है, कोई जानकारी नहीं है, वो जानकारी लेनी है, तो बड़े आसानी से मिल जाती है। गूगल सर्च करो और आप उसके हिसाब से जानकारी ले लो। लेकिन कुछ जगह इसके परिणाम बड़े अलग आ रहे हैं, बड़े दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं। आज का जो मामला है वो सोशल मीडिया से भी ही शुरू होता है। सोशल मीडिया पे एक दोस्त बनाई जाती है और वो दोस्त भी पूरी प्री प्लानिंग के तहत बनाई जाती है और उसी के इर्द-गिर्द ये सारा मामला घूमता है। सोशल मीडिया पे अगर वो व्यक्ति नहीं फँसता तो शायद आज वो ठीक होता और ये घटना उसके साथ नहीं होती। तो साथियों, ये हरियाणा की घटना है और हरियाणा के कुरुक्षेत्र की घटना है। तो बिना किसी लाग लपेट के शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं एक बात और आपसे करना चाहूँगा। क्या आपने कभी किसी के साथ सोशल मीडिया पे चैट की है? क्या कभी किसी से बात की है व्हाट्सएप कॉल पे या चैट के ज़रिए? आमतौर पर बहुत सारे लोगों ने, लड़कों ने, लड़कियों ने की होगी। अगर आपने की है या कोई कर भी रहा है अभी भी, तो थोड़ा-सा सचेत हो जाएँ, थोड़ा-सा अवेयर हो जाएँ, सोचने का, समझने का प्रयास करें, क्योंकि जो चीज़ें दिखती हैं, वो कई बार होती नहीं हैं। और जो हम अंधों की तरह बिल्कुल आँखें बंद करके किसी पे विश्वास करके कि हाँ, बहुत अच्छा है, काफ़ी दिन बात करते हो गए, तो ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को सोचने से पहले ज़रा उसके बारे में जानकारी भी कर लें, क्योंकि आज का जो ये मामला है ये इसी तरह का मामला है। इसमें विश्वासघात हुआ है। सोशल मीडिया के माध्यम से बने किसी फ्रेंड के थ्रू सारा कारनामा हुआ है। इसी वजह से सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को फ्रेंड बनाने से पहले, चैट करने से पहले, उनके पास मिलने जाने से पहले ज़रा सोच लीजिएगा। तो साथियों, कहानी शुरू करते हैं बिल्कुल विस्तार से और बिना किसी लाग लपेट के साथ में। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक लड़का रहता है जिसका नाम है जुगनू। अब ये जुगनू 30 साल की उम्र और शादीशुदा लड़का है, एक बच्ची भी इसको है। अभी क्या होता है कि कुरुक्षेत्र के पास में पीपली एक जगह है और पीपली से 3 किलोमीटर दूर एक ढाबा है, होटल है। तो वहाँ पे वो लड़का बैठा हुआ था और अपनी एक फ्रेंड के साथ में खाना खा रहा था। अब ये जो लड़की है, क्योंकि ये जो इसकी महिला मित्र थी, इससे इसकी मुलाकात हुई सोशल मीडिया के माध्यम से सिर्फ 3 दिन पहले। 3 दिन पहले बात हुई, सोशल मीडिया पे टच हुए, बातों का सिलसिला शुरू हो गया और मिलने का टाइम मुकर्रर किया गया। तो सही 3 दिन बाद बात भी हो गई, 3 दिन के अंदर-अंदर सारा काम हो गया, मिलना-मिलाना भी हो गया। अब लड़की इसको बुलाती है कि आप जो है, हवेली एक रेस्टोरेंट है वहाँ पीपली से 3 किलोमीटर डिस्टेंस पर, तो हवेली रेस्टोरेंट में उससे मिलने जाता है और वहाँ पे बहुत अच्छे से खाना-वाना खा रहे थे दोनों और मस्त थे, अपनी बात कर रहे थे। कुछ ही देर बाद कुछ ऐसा होता है कि किसी ने सोचा नहीं होगा। एक कार आकर के रुकती है और कार में सवार 5-6 लोग उतरते हैं। उतरने के बाद आ धमकते हैं जुगनू के पास। जुगनू इससे पहले कुछ सोचता कि हुआ क्या है, वो लोग गाली-गलौच करना शुरू कर देते हैं, मारपीट करना शुरू कर देते हैं जुगनू के साथ। जुगनू को समझ में नहीं आ रहा था कि मामला क्या है? ऐसा क्यों ये लोग मेरे साथ कर रहे हैं? तो इससे पहले वो कुछ समझता, सब लोगों ने उसके ऊपर काबू पा लिया। उसको नीचे गिरा दिया और उसके जो है पूरी तरह से जकड़ लिया, भागने का या बचने का कोई रास्ता नहीं था। देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा हो गई, इकट्ठी हो गई, लेकिन कोई बचाने को भी तैयार नहीं था, क्योंकि उनके हाथ में सबके हथियार थे। कोई बलकटी थी, कोई बंदूक भी ले रहे थे, पिस्टल ले रहे थे, चाकू वगैरह सब ले रहे थे, हर चीज़ से वो लैस थे। किसी ने छुटाने की कोशिश नहीं की और जुगनू पिटता रहा और लोगों से मदद की भीख माँगता रहा, लेकिन लोगों ने उसकी कोई मदद नहीं की। सब डरे और सहमे हुए थे। पहले उन लोगों का प्लान बनता है कि गला काट देते हैं। तो गला काटने का प्लान बना, दूसरे ही मिनट में किसी ने कहा कि गला नहीं काटते हैं, पैर काटते हैं दोनों। फिर पैर काटने का उन्होंने प्लान बनाया, तो पैर काटने का भी प्लान कैंसिल हो गया। फिर किसी ने आवाज़ दी कि उन उन 4-5 लोगों में से उन्हीं की बात हो रही है। फिर उनमें से किसी एक ने कहा कि इसके हाथ काटते हैं। अब वो पूरी तरह से बदहवास दब रहा है उनके नीचे और छुड़ाने का प्रयास कर रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, शोर मचा रहा है, कोई व्यक्ति नहीं बचाता। तो फिर उसके जो गन्ने काटने वाली बलकटी होती है, जुगनू के हाथ काट देते हैं वो लोग। और हाथ काटने के बाद अक्सर क्या होता है, जब भी कोई इस तरह की घटनाएँ होती हैं, तो जो चीज़ काट दी या सर काट दिया या पैर काट दिया, तो वो वहीं पड़ा रहता है उसके पास। लेकिन इन दरिंदों ने उसके दोनों हाथ कोहनी के पास से काट दिए और अपने साथ उन हाथों को ले गए, जो कटे हुए हाथ थे। ज़रा सोच करके देखिए कितनी बड़ी दरिंदगी हुई है। हाथ काट लिए और काट के अपने साथ ले गए, वहाँ भी नहीं छोड़े। उसके बाद में
ये सारा प्रकरण 10 से 15 मिनट के बीच हो गया, कोई ज़्यादा समय नहीं लिया। मुश्किल से 10 से 15 मिनट के अंदर वो आए भी, लड़ाई झगड़ा भी हुआ और थोड़ा सा गुत्थम गुत्था भी हुआ और हाथ भी काटे। ये सारा कुछ 15 मिनट के अंदर अंदर हो चुका था। किसी को पता नहीं लगा कि हुआ क्या है, कोई सोच भी नहीं सक रहा था। लोग सकते में थे कि ऐसा क्या मामला हो गया। तो उसके बाद में जब वो लोग निकल जाते हैं, 4-5 बदमाश जो गाड़ी में थे वो निकल जाते हैं। निकलने के बाद में वो वहाँ पे पड़ा रहा अकेला, चिल्लाता रहा, चीखता रहा, लेकिन फिर भी उनके जाने के बाद भी लोगों में खौफ इतना था कि उसकी मदद जल्दी से किसी ने की नहीं। फिर किसी ने इकट्ठा होकर के 2-4 लोगों ने थोड़ी सी जिंदा दिली दिखाई और उसको नज़दीकी अस्पताल में लेकर के चले गए। एलएनजेपी हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया गया। एडमिट कराने के बाद में थोड़ा हल्का फुल्का इलाज किया वहाँ, क्योंकि वो सारी सुविधा वहाँ थी नहीं जो उसको चाहिए था ट्रीटमेंट। फिर उसको पीजीआई चंडीगढ़ में रेफ़र कर दिया जाता है। उसके बाद ये खबर पूरी आग की तरह फैलना शुरू हो जाती है कि एक युवक के हाथ काट दिए, हाथ काट करके बदमाश उसके हाथों को अपने साथ ले गए। तो ये मीडिया में खबर आग की तरह फैल जाती है। पुलिस फिर शक्ते में आती है, पुलिस को फ़ोन कर देते हैं लोग। पुलिस उसके बारे में फिर छानबीन करना शुरू कर देती है। सीसीटीवी वगैरह देखा जाता है, सारा कुछ देखा जाता है। उस लड़की के बारे में भी पूछताछ की जाती है जिस लड़की की वजह से वो उस रेस्टोरेंट में गया था। तो सारी चीज़ों की छानबीन हुई और छानबीन में पता चला, सीसीटीवी में पता चला कि 2 लड़के जो थे उनकी शिनाख्त हो चुकी है और उनकी शिनाख्त में जो पहला आरोपी है वो है संजू मुहाना और दूसरा आरोपी है अंकुश जमालपुरिया। ये 2 लड़कों की शिनाख्त हो चुकी है, बाकी जो और हैं उनके बारे में छानबीन अभी जारी है, अभी क्लियर सारा कुछ नहीं हुआ। तो 2 लोगों की पहचान हुई, 2 लोगों को उठाया गया और उठाने के बाद देखा गया कि उनसे पूछा गया, पूरी तरह से जो पुलिसिया अंदाज में पूछताछ की जाती है उस तरह से पूछा गया। तो उन्होंने बताया कि ये पुरानी रंजिश का मामला था। इस लड़के ने हमारे एक मित्र जिसका काम जो है शराब का ठेकेदार था वो, तो शराब के ठेकेदार के ऊपर गोलियां बरसाई थी असंध में इस जुगनू नाम के शख्स ने। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो जुगनू है जिसके हाथ कटे हैं, जो ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये एक तरह से आपराधिक प्रवृत्ति का ही व्यक्ति था। ये भी कोई ऐसा नहीं था कि सिंपल है, साधारण है, नहीं, ये भी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था जैसा सुनने में आया। क्योंकि 1.5 साल पहले इसने किसी के ऊपर गोलियां बरसाई थी और उसी बात का रिवेंज लेने के लिए, उसका बदला लेने के लिए उन्होंने इसको फिर टारगेट बनाया। पुलिस ने सारा कुछ सुना, समझा और आसानी से समझ में भी आ गया कि यह पुरानी रंजिश है। और पुरानी रंजिश इतनी बढ़ गई थी कि किसी भी हालत में बदला लेना था और उन्होंने वो बदला लिया भी। उसके बाद में उस लड़की के बारे में जब तह तक जानकारी की गई कि वो लड़की कौन थी, तो बाद में पता चला कि वो लड़की जो थी वो एक प्री प्लानिंग के तहत, पूरे सोचे समझी साजिश के तहत उन्हीं लोगों के, उन्हीं बदमाशों के साथ मिली हुई थी जिन्होंने इसके हाथ काटे हैं, जुगनू के। हुआ क्या कि उस लड़की को टारगेट किया गया दूसरे गैंग के द्वारा कि तुम इस शख्स को फंसाओ सोशल मीडिया पे और इसको बाहर बुलाओ। क्योंकि जब कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है और उसके साथ इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं तो वो बड़ा सोच समझ के चलता है, फिर थोड़ा सिक्योर रहने की कोशिश करता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है कि क्योंकि ऐसे लोगों के बहुत सारे दुश्मन हो जाते हैं, जो इस तरह के लोग होते हैं उनके दुश्मन अनेक हो जाते हैं, तो इसलिए वो थोड़ा बचते हैं। लेकिन यहाँ मामला थोड़ा लड़की का आ गया था और जैसे इंसान की फितरत में है कि अगर लड़की का मामला है तो फिर वो कुछ भूल जाता है, सब कुछ। वो ये भी भूल जाता है कि तू किस प्रवृत्ति का व्यक्ति है, तेरी तलाश में कौन बैठा है, तेरा कोई अभी गेम बजाने वाला है, अन्य मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो जैसे एक तरह से फितरत है इंसान की, वो जब लड़की की बात आती है, मिलने मिलाने की बात आती है तो सारी चीज़ें भूल जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ, उन लोगों ने उस लड़की को टारगेट किया और कहा कि इस लड़के को फंसाओ। उसने फंसाया, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी फेसबुक पे, उसने एक्सेप्ट कर ली, जुगनू ने एक्सेप्ट करने के बाद में नंबर एक्सचेंज कर दिए, बातचीत होना शुरू हो गई। लगातार 2 दिन तक बातें हो रही हैं अच्छे से। तीसरे दिन मिलने बुला लिया, मिलने बुलाने के बाद में उनको मैसेज कर दिया, जो उनके बाकी बदमाश थे वो आए और बाकी फिर वही सिलसिला जो मैंने आपको बताया, हाथ काट कर अपने साथ ले गए। तो साथियों, ये अगर इसको थोड़ा नॉर्मल वे में लें तो लगेगा कि चलो पुरानी रंजिश में सिर्फ हाथ कट गए हैं, लेकिन यहाँ पे हम अपने आप को थोड़ा सा अगर अंदर से सोच करके देखें, थोड़ा अपने लाइफ को बचाने के लिए कोशिश करें, तो ये भी होगा कि किसी पर भी विश्वास करने से पहले जरा सोचना ज़रूरी है, उसके बारे में मंथन करना ज़रूरी है। 3 दिन पहले तुम्हारी मुलाकात किसी से हो रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, तुम्हें ये भी नहीं पता कि ये कुछ साजिश है या क्या है, या लड़की किस तरह की है। छोड़ो, अगर साजिश वाजिश भी नहीं है, कोई भी नहीं, उस चीज़ को छोड़ दो। तो कम से कम ये समझ में आना चाहिए कि सोशल मीडिया पे जिस तरह से बात हो रही है, पहले उसके बारे में छानबीन कर लें, मिलने से पहले। बहुत सारे केस ऐसे हुए हैं और ये जो क्राइम बड़े बड़े हो जाते हैं तो ये ज़्यादातर आपने सुना होगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से फ्रेंड बने, शादियां हो गई, शादी होने के बाद में लड़की सारा कुछ लेकर के भाग गई, सारा कुछ साफ करके चली गई। एक और मैंने मामला आपको वीडियो है उसके ऊपर प्रॉपर, जिसमें उस लड़के के 2 टुकड़े कर दिए थे, सुधांशु या हिमांशु को जिस तरह का नाम है उस लड़के का, सॉरी मैं नाम याद नहीं आ रहा। तो उसने, लड़की ने उसको फंसाया था और जब मिलने बुलाया तो उससे पैसे ठगे और लास्ट में उसके पिताजी से 3 लाख रुपए और ठगे और उसके फिर बाद में अपने बॉयफ्रेंड की मदद से उसकी हत्या कर दी और शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। वो भी इसी तरह का प्यार था सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे जितने भी प्यार या मोहब्बत या इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, उनमें से ज़्यादातर मात्रा में लोग अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। लोग एक दूसरे के
दुश्मन बने हुए हैं। तो एक रास्ता ये भी निकलता है कि हम जो है सोशल मीडिया के माध्यम से फंसा करके इसका काम तमाम कर दें, क्योंकि आसानी से तो पकड़ में आएगा नहीं। जहाँ लड़की की बात होती है, जहाँ किसी महिला की बात होती है, वहाँ इंसान सब कुछ भूल जाता है और अंधा हो जाता है। और वो अंधा होने का फिर उसको खामियाजा जो भुगतना पड़ता है, वो बड़ा दुख देता है। जैसे अब ये जुगनू जिस हालत में है, हाथ कट चुके हैं दोनों, बीवी है, एक बच्ची है छोटी सी, पूरी ज़िंदगी मतलब किस तरह से अपना काम चलाएगा, किस तरह से अपने ज़रूरी जो रोज़मर्रा के काम होते हैं वो करेगा, कैसे मतलब इसकी ज़िंदगी कटेगी। तो अगर ये थोड़ा-सा सोच लेता, समझ लेता और इसकी साजिश को पहचान लेता तो शायद आज ये ठीक होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, अफ़सोस है। और ये पहला केस नहीं है भारत में। हालाँकि मामला इस तरह का पहला है कि आरोपी हाथ काट करके हाथों को अपने साथ ले गए। ये पहला इस तरह का मामला है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से हुए इन जितने भी कांड हैं, जितने भी अलग-अलग चीज़ें हैं, ये बहुत सारे हैं, सुनने को बराबर मिलता रहता है। तो दोस्तों ये आज की कहानी थी हरियाणा से, और आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आप किसी से टच हैं सोशल मीडिया पे, तो ज़रा सचेत हो जाइए, थोड़ा समझ लीजिए उसके बारे में, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि किसी और के साथ इस तरह की घटना हो। तो हमारा मकसद आपको अवेयर करना भी है, आपको बताना भी है। हर व्यक्ति करता है अपने उम्र के हिसाब से, चैटिंग भी होती है, मिलना-मिलाना भी, सारी चीज़ें होती हैं। और ये एक तरह से कहें तो फितरत में है सबकी, लड़कियों की भी और लड़कों की भी, इसमें ज़्यादा कोई गलत बात है भी नहीं। लेकिन अगर हम उसके बारे में थोड़ा छानबीन कर लें, जान-पहचान कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि बाद में पछतावा ना हो। तो दोस्तों ये कहानी थी, और आपको कैसा लगा मुझे बताना कमेंट में। और कोई इस तरह का कोई मामला अगर आपके आसपास हुआ हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो बनाने लायक वो मामला होगा तो ज़रूर मैं आपके उस मुद्दे पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। आपके आसपास जो भी घटना इस तरह की होती हैं और आपको लगता है कि इसके बारे में इस चैनल के माध्यम से लोगों तक वो बात पहुंचाई जाए, तो मुझे कमेंट में अपनी स्टोरी ज़रूर शेयर करें, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके बताए हुए मुद्दे पर मैं वीडियो बनाऊँ। तो दोस्तों, सुनने के लिए, देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, और आपके लिए वही मेरे पुराने अंदाज में, खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो, ज़िंदाबाद रहो। थैंक यू सो वेरी मच। जल्दी मिलता हूँ किसी और दिन, किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख़्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।